सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूँ दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। शाम के करीब 4:13 वक्त हो चुका है। ज़बरदस्त से गर्मी का माहौल, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यहाँ पर खड़ी है ट्रेन नंबर 12248, यानी कि दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर बांद्रा को जाने वाली भारतीय रेलवे की इकलौती ऑपरेशनल युवा एक्सप्रेस। 2009-10 में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, सेम एज गरीब रथ, कम फेयर में एसी का सफ़र तय करवाना जनता के लिए। पर ये कॉन्सेप्ट वन ऑफ द सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट में रहा। 2 युवा एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के नेटवर्क में चली। एक थी आपकी हावड़ा यानी कि कोलकाता के जाने वाली युवा, दिल्ली से कोलकाता। दूसरी आपकी दिल्ली से मुंबई। वो युवा तो कब से बंद हो गई। ये युवा भी जो है अभी फिलहाल आईसीएफ अवतार में चल रही है। आज इसका लास्ट सेकेंड रन है आईसीएफ अवतार का। अब ये जो है इसके बाद एक और रन बचेगा, फिर ये ट्रेन जो है एलएचबी में कन्वर्ट कर दी जाएगी। और भारतीय रेलवे के पूरे नेटवर्क में आईसीएफ 130 चलने वाली आखिरी गाड़ी बची है, क्योंकि गरीब रथ एक्सप्रेस भी अब एलएचबी हो चुकी है सारी। तो भाई साहब, ये जो आज की यात्रा है ना, इसको पूरा यादों में संजो के रखेंगे। एकदम इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि ये जो आईसीएफ का जनरेटर साउंड है ना भाई साहब, मतलब ओ हो, ये पहचान थी, पता है। मतलब जब पुराने ज़माने में तो आईसीएफ ही चलती थी फुल एसी ट्रेनें, तो ये पहचान थी कि भाई साहब कोई ज़बरदस्त गाड़ी आ रही है। आगे और पीछे दोनों जनरेटर ज़बरदस्त चलते थे, और यार ये हमेशा मुझे याद रहेंगे फॉर श्योर। तो तैयार हो जाइए ज़बरदस्त सफ़र के लिए। सबसे पहले लोकोमोटिव दिखाता हूँ अपनी ट्रेन का। क्या चल रहा है जनरेटर, ये देखो अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव WAP7 अजनी शेड का। देखो HOG वाला कनेक्शन फिट किया हुआ है, पर अभी फिलहाल जनरेटर कार भी चालू है। आप लोग साउंड एंजॉय करो जनरेटर कार का। पूरे प्लेटफॉर्म में आवाज गूंजती है वाली, देखो जो जनरेटर कार की आ रही है ना। जब भी किसी स्टेशन में आप अराइवल इसका देखा होगा आपने, तो आपको महसूस हुआ होगा ये। फिलहाल चलते हैं। आज का अपना सफ़र जो है वो होने वाला है B6 में, 3 टायर में सफ़र करें हम लोग। पहले जब युवा चली थी ना, इसमें 2 टायर भी था। अब लास्ट में गरीब रथ के साथ इसका रेक शेयर किया था, फिर 3 टायर और चेयर कार ही रह गया। अब अभी फ़िलहाल अपना जो टिकट है वो RAC रह गया है, मतलब कंफर्म ही नहीं हुआ। डिमांड तो बहुत है, हफ्ते में 1 दिन ये गाड़ी चलती है, फिर भी टाइमिंग इसका बढ़िया है। चलो चलते हैं पीछे की तरफ। ये इस ट्रेन के चेयर कार देखो, कार के इंटीरियर देख लो आप लोग। तो ये थे चेयर कार के इंटीरियर। और पता है ये जो आईसीएफ कोच है ना, इनके जो एसी है ना वो बहुत बढ़िया चलते हैं। मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने किया है तो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। हालांकि देखो एलएचबी का अपना अलग सीन है, और आईसीएफ का भी एक अपना पूरा दौर रहा है, इसलिए बनता है तारीफ। मैक्सिमम स्पीड यहाँ देख लो 130 भागेगी ये गाड़ी अपनी। एलिजिबिफिकेशन होना, देखो मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, ज़रूरी है। चेंजेस होना ज़रूरी है, मतलब फैसिलिटीज़ इन्हेंस होनी चाहिए। पर साथ में इनका एक अपना वो यादें हैं ना, इसलिए थोड़ा आज समझ सकते हो आप लोग जी। इंटीरियर आप देख लो, अंदर से कुछ ऐसे हैं। सीट्स बढ़िया हैं, सफाई बहुत अच्छी है, कलर वलर किया हुआ है कोच बढ़िया से। सबसे अच्छी बात एसी चल रहा है। और आईसीएफ की सीट्स ना मुझे बड़ी सॉफ्ट लगती थी, इनमें नींद बड़ी अच्छी आती है। पुराने वाली विंडो, चार्जिंग सॉकेट वगैरह देखो। मस्त डिपार्चर होने ही वाला है। फिर देखो बगल में सामने खड़ी है CR राजधानी। ये गाड़ी वाकई में ज़बरदस्त भागती है। इस ट्रेन को कह सकते हैं कि ये तूफ़ान है, नॉन स्टॉप जो भागती है ना ये ट्रेन। ओए होए। ये भी मुंबई जा रही है, हम लोग वेस्टर्न वाले रूट से जाएंगे, वो वाया आगरा, ग्वालियर, भोपाल, इटारसी होते हुए जाएगी। चलिए जी, शार्प 4:30 पे डिपार्चर हो रहा है अपना दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से।
देखिए जी, रूट बड़ा ही सिंपल होने वाला है। यहाँ से अपनी गाड़ी जाएगी टू मथुरा, वहाँ से कोटा, कोटा से रतलाम, रतलाम से सूरत, वडोदरा होते हुए सूरत से बोरीवली, बांद्रा टर्मिनस। बाकी इस तरफ देखो CR राजधानी का लोकोमोटिव। एक लोकोमोटिव इसमें आगे होता है, एक पीछे की ओर होता है। पुष्पुल वाली ये राजधानी है। एक्चुअल में युवा एक्सप्रेस का ये कलर भी नहीं है, ये तो उत्कृष्ट लिवरी की गई है इसके ऊपर। युवा का कॉन्सेप्ट ही अलग था कलर का। लगातार रेक मूवमेंट चल रहा है, नई दिल्ली पे रेक लगाए जा रहे हैं अलग अलग गाड़ियों के। ये है आपकी शिवगंगा एक्सप्रेस, मेंटेनेंस के लिए गई होगी यार्ड में। बनारस शिवगंगा। है क्या ज़बरदस्त लोकोमोटिव। श्रीगंगानगर पैसेंजर। टिकेडी। विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुड एक्सप्रेस। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। आज 5:25 समय हो चुका है। अपनी गाड़ी होडल स्टेशन पे आकर खड़ी हुई थी कि सिग्नल हो जाएगा निकलने का। कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में भागी है। बाकी बाहर बहुत गर्मी थी तो फरीदाबाद के बाद मैं तो अंदर आ गया था, अभी बाहर निकला हूँ। अब जैसे जैसे शाम ढलेगी ना, थोड़ा माहौल हल्का होगा। देखते हैं, गाड़ी में अभी तक खाने पीने के लिए कुछ आया नहीं बिकने के लिए। साइड पेंट्री वगैरह है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपना खाना थोड़ा बहुत हम लोग अपने साथ लेके चलें। हिमांशु भाई यहाँ दिल्ली से, तो वो लेके आए घर से। ये आ गई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। की स्पीड में भागती हुई युवा एक्सप्रेस। शाम के 7
बाद फिलहाल अपनी गाड़ी मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। और ये गोल्डन लाइट जो पड़ रही है ना कोच पे, ओहो हो, बहुत प्यारी लग रही है। मथुरा जंक्शन। बज के 5 मिनट और फिलहाल अपनी युवा एक्सप्रेस पहुंची है मथुरा स्टेशन में। और जो बच्ची कुची सीट थी ना वो भी यहाँ से फुल हो जाएगी, गाड़ी पूरी पैक जाएगी यहाँ से। बाकी फिलहाल बिल्कुल डॉट ऑन टाइम हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। 2 मिनट का अपना यहाँ पर हॉल्ट है मथुरा जंक्शन में। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। MTJ स्टेशन कोड है। बाकी हाँ, अपनी जर्नी के बारे में अगर बात की जाए तो अपनी जो सीट है वो RAC है और TT सर अभी चेक करके गए हैं तो कोई चांस नहीं कंफर्म होने का, सारी सीट्स पैक है। अभी कोटा से भी चार्टिंग है, रतलाम से भी चार्टिंग है। तो क्या किया है कि मैंने कोटा से तो नहीं, रतलाम से ज़रूर टिकट डाल लिया है। कोटा तक तो जो है फिर भी चल जाएगा क्योंकि दिन का सफ़र है। रतलाम से सोना होगा। और कोटा से मैंने देखा है कि मुंबई तक चेयर कार में करंट निकला है। उम्मीद है मुझे कि जो मेरी 11 वेटिंग ली है मैंने रतलाम से वो भी कंफर्म हो जाएगी। बाकी मथुरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग पहुँचे हैं। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट अपने यहाँ पर। 12248। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12248 युवा एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से चलकर कोटा वडोदरा के रास्ते बांद्रा को जाने वाली मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। धन्यवाद। चलिए, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था और 2 ही मिनट में निकल भी गए हम लोग मथुरा स्टेशन से। स्टेशन पे आप देख लो ऐसे स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे स्नैक्स वगैरह के। बाकी उतना कुछ खास स्टेशन पे खाने पीने का मिलता नहीं है। मोस्टली आपको ई-केटरिंग पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। अभी तक तो ट्रेन में साइड पेंट्री की कोई सर्विस आई नहीं है, पर ऐसा बताया जा रहा है। पूछा है मैंने स्टाफ से तो बोल रहे हैं कि साइड पेंट्री की सर्विस है। पानी वगैरह भी मिलेगा और खाना वगैरह भी मिलेगा, बट भाई ये साइड पेंट्री गर्मियों में जब शाम ढलती है ना तो माहौल कुछ अलग ही होता है। जैसे जैसे ठंडक आती है और सुनहरी शाम ढलती है एकदम। एक 134 किलोमीटर का सफ़र एग्जैक्ट 1 घंटे 33 मिनट में हम लोगों ने तय किया है। इससे आप लोग समझ लो युवा एक्सप्रेस कितना ताबड़तोड़ ये भागती है। आगरा वाली जो लाइन है वो हमसे अलग हो गई। उस टाइम पे कोई गाड़ी आ रही है, देखो, गतिमान। क्या जबरदस्त क्रॉसिंग हुई है गतिमान से एग्जैक्ट आउटर पे। चलो जी, साइड पेंट्री की जो सर्विस है ना वो शुरू हुई है मथुरा के बाद से। और सूप मिल रहा है, कॉफ़ी मिल रही है, कटलेट वगैरह मिल रहे हैं वेज। तो चीज़ें जो है ना बहुत सारी ट्राई करने के लिए ट्रेन में मिल रही है। और एक चीज़ अच्छी कि पेंट्री नहीं है फिर भी सूप वगैरह जो है बाहर से चढ़ा है बन के। टेस्ट करते देखते कैसा है। सूप तो हालांकि अजीब सा है, लग रहा है जैसे जल गया हो, चिपक सा गया हो। सूप उतना अच्छा नहीं है, पर सत्या मैंने कॉफ़ी ट्राई करी थी, कॉफ़ी अच्छी थी। चाय कॉफ़ी अच्छी, हाँ चाय कॉफ़ी अच्छी, चाय कॉफ़ी अच्छी है। फिनिश भी किया। देखते हैं शाम में साइड पेंट्री का खाना भी लेकर रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। बस रिव्यू करने के लिए एक थाली लेंगे क्योंकि हम लोग अपना खाना तो लेके चले हैं। देखते हैं टेस्ट कैसा दे रहे हैं आखिर ये। और खाना मेरे ख्याल से कोटा से चढ़ेगा या चढ़ चुका होगा मथुरा से, क्योंकि कोटा ही स्टॉप सीधा 9 बजे, तो चढ़ चुका होगा खाना। देखते हैं। चलिए, तेज रफ्तार में फिलहाल भरतपुर हम लोग स्किप करने वाले हैं।
जयपुर सिटी निकल खजुराहो भरतपुर हम लोगों ने पास कर दिया। ये जो आप रूट देख रहे हो ना, यही अलग होता है भरतपुर से, जो कि आपका जयपुर की ओर जाता है। इसी से जो ट्रेन खड़ी थी ना आपकी, मेरे ख्याल से खजुराहो उदयपुर खड़ी होगी, वो जाएगी। की ओर से लाइन आ गई, इसके साथ हम लोग बयाना जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। फ्लैग 130। के बाद एक खूबसूरत से नज़ारे। भाई राजस्थान बिजली को शाम के समय राजस्थान से इंसान बिजली को राजस्थान के खूबसूरत से सनसेट वाले नज़ारों के साथ कॉफ़ी मैंडेटरी है। ट्रेन की कॉफ़ी जो बढ़िया थी वही ले ली वापस से और इसी को एंजॉय करते हैं। बढ़िया यार, अच्छा कॉफ़ी पिला रहा भैया। थैंक यू भैया। स्किपिंग सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर चलो जी, करेंटली समय हो चुका है 8:40 कोटा। हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। उसके पहले मैंने आपसे कहा था ना कि ट्रेन की साइड पेंट्री का खाना जो है ना उसको रिव्यू करेंगे। हालांकि हिमांशु भाई हमारा खाना जो है वो लेके आए थे, वो तो हमने खा लिया, घर का खाना था और ऑब्वियसली वो तो बहुत ही बढ़िया होगा। बारी ज़रा ये साइड पेंट्री का खाना है, इसको रिव्यू करते हैं। तो ये सैनिटाइज़र है बाय द वे। यहाँ देखो 140 रुपये में ये थाली मिलती है जिसमें रोटी है और ये पनीर, आई थिंक इसमें एक पीस है पनीर का, क्या बात है। यहाँ पे ये दाल है, राइस मिल जाते हैं, साथ में ये सब्जी है मेरे ख्याल से मिक्स वेज, सलाद है, साथ में स्वीट के तौर पे ये रसमलाई बोल रहा हूँ, मेरी फेवरेट सोन केक है। चलो जी ज़रा रिव्यू करते हैं। बस टेस्ट के लिए लिया हम लोगों ने एक थाली 3 लोग के बीच में। चलो जी पनीर से शुरुआत करते हैं टेस्ट की। तो रोटी तो ठीक ठाक है, हालांकि थोड़ी सी ठंडी मिली है। नहीं है, कौन सा पसंद है? बिलो एवरेज टेस्ट है सब्जी का। तो मम्मी का नहीं, अपना वेज जो दाल भी गई हुई है, अजीब सा कुछ तो फ्लेवर इसमें, मम्मी तो मज़ा नहीं आया। और जानबूझ के गाड़ी की गई है दाल को, देखो मतलब दाल का तो निशान नहीं है, पर जो भी है इसको गाढ़ा बहुत किया गया है। टेस्ट इसमें आरा रोड का ज़्यादा आ रहा है। 2 घंटे सब्जी ज़रा टेस्ट करते हैं।
सब्जी देखो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थाली की, नो डाउट। सब्जी फिर भी ओके ओके, पनीर की सब्जी तो और दाल तो बिल्कुल ही गई हुई है। मतलब ओवरऑल रिव्यू की अगर बात करें तो 10 में से 5 मैं रेटिंग देना चाहूँगा इसको, और 140 से आपसे बिल्कुल वर्थ नहीं है। तो भाई ई कैटरिंग पे ज़्यादा प्रेफर है ना, ये खाना गाड़ी का तो अच्छा नहीं है। बस कोटा हम लोग पहुँचने वाले, करीब 9 बजने को आए, कोटा में मिलते हैं हम सभी सीधा। चलिए कोटा जंक्शन फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं। अराइवल तो अपना अपोजिट साइड हो रहा है, मुझे लगा 2 नंबर पे लेंगे, पर आज 3 नंबर पे लिया है गाड़ी को। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 598333 कोटा मंदसौर पैसेंजर कोटा से चलकर चित्तौड़गढ़। समय यहाँ पे हो चुका है 9:11 और अपने समय से करीब 4 मिनट बिफोर टाइम फिलहाल अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्या ही ज़बरदस्त से गाड़ी भागी है। बाकी एक गुड न्यूज़ आप सभी को देना है सबसे पहले कि अपनी ट्रेन का जो टिकट है, मतलब हम लोग का RAC जो था उसमें से एक क्लियर हो गया है। तो चलो मेरे को और सत्या को तो सीट मिल गई, स्टिल हिमांशु भाई का RAC जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। अब मैंने क्या किया था बैकअप में, इस ट्रेन में रतलाम से जो वेटिंग लिया था 10-11 वो नहीं कंफर्म हुआ, नहीं खसका, वो वेटिंग 7 पे अटक गया। फिर मैंने क्या सोचा था कि एक काम करता हूँ, मुंबई राजधानी में टिकट डाल दूंगा, क्योंकि अभी रतलाम तक तो ये आगे रहेगी मुंबई राजधानी के, इससे उतर के जस्ट पीछे 15 मिनट बाद मुंबई राजधानी आएगी, उसमें चढ़ जाऊँगा मुंबई तक। उसमें 1100 रुपये समथिंग लग रहा था, 1100 इसमें भी लग रहा था, प्लस जो किराया मैंने पे किया है वो तो है ही है, बट ठीक है सीट मिल जाती समहाउ, बट ठीक है चलो सीट ऑनबोर्ड ही कंफर्म हो गई। अब यहाँ से इस ट्रेन का चार्जिंग स्टेशन है तो स्टाफ यहाँ से भी बदलेगा, उसके बाद कोटा भी माफ़ कीजिएगा रतलाम भी चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ से भी इसका स्टाफ बदलेगा। तो ऐसे कई बार चांसेस होते हैं कंफर्म होने के। बाकी चेयर कार में सीट निकल रही है इस गाड़ी में लगातार, हर चार्टिंग से निकल रही है। बाकी कोटा स्टेशन फिलहाल तो पूरा आप देखेंगे तो अंडर डेवलपमेंट है, मतलब ये मेन प्लेटफॉर्म है, 2 नंबर पे यूजुअली गाड़ियाँ जाती हैं, पर आज 3 नंबर पे लिया है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे काम चल रहा होगा, गाड़ियाँ जो इधर ले रहे हैं। बाकी देखो फुट ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है, तो पूरा स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन में। यूजुअली यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह रहते हैं, और अगर खाना मंगवाना चाहते हो तो ई कैटरिंग के लिए बेस्ट जगह रहेगी आप सभी के लिए। क्या आवाज़ आ रही है ओजी की, उधर भी कोई गाड़ी खड़ी है। ओजी का साउंड यहाँ तक आ रहा है मुझे। अपनी ट्रेन का यहाँ पे स्टाफ चेंज होगा, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब, जो रनिंग स्टाफ है। बाकी पानी बॉटल वगैरह ले लिया मैंने, पूरा खाली खाली सा लग रहा है कोटा स्टेशन फिलहाल तो। चलो अभी स्टिल टाइम है थोड़ा, देखते हैं ज़रा इधर क्या चल रहा है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तो पूरा ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बंद ही किया हुआ है। बाकी सामने वो 1 नंबर है, वहाँ पे भी काम चल रहा है, मेन बिल्डिंग का भी काम चल रहा है। अच्छा, मुंबई राजधानी का जो है ना वो अनाउंसमेंट हो रहा है 12951, वो हमें ओवरटेक करेगी अराउंड गोधरा के पहले या दाहोद के बाद, वो हमसे आगे ही जाएगी। अभी रतलाम तक तो पूरा हम लोग आगे रहेंगे, और अगस्त क्रांति तीर्थ राजधानी हमारे पीछे ही रहेगी। ये हमेशा का फिक्स रूटीन है। सेम इज़ गरीब रथ का भी सेम स्लॉट है। 9:23 कोटा जंक्शन से अपना डिपार्चर हो रहा है, और इधर कोई पैसेंजर गाड़ी आकर खड़ी हुई है। 2954 अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस WCR में आता है कोटा रेलवे स्टेशन, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में, और एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ एक जंक्शन स्टेशन है। अब लाइंस कहाँ के अलग होती है, थोड़ा सा आप लोग के लिए होमवर्क है मुझे बताना। बहुत बार मैं ऐसे निकला हूँ, ऑलमोस्ट हर बार ही निकलता हूँ, तो मैंने बताया बहुत बार, आप लोग बताइए मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद अपनी जो युवा एक्सप्रेस है, इसका सीधा स्टॉप आएगा आपका रतलाम जंक्शन स्टेशन। बीच में शामगढ़, नागदा, रामगंज मंडी सब कुछ स्किप होने वाला है। कोटा के यार्ड से होते हुए फिलहाल हमारी गाड़ी एक्सेलरेट करने के लिए तैयार है। इसके बाद दारा घाट से आएगा। तो रात में ट्रेन जैसे ही कोटा स्टेशन से निकली उसके बाद मुझे नींद लग गई थी, और फिर जब सुबह उठा तो क्या खूबसूरत सनराइज़ के नज़ारे जो वो देखने को मिल रहे थे। साथ ही साथ
रात में अपनी ट्रेन रतलाम स्टेशन, वडोदरा स्टेशन और सुबह सुबह सूरत स्टेशन को पार करके यहाँ पहुँची थी। उसके बाद अपनी ट्रेन अब तैयार थी ओवरटेक करने के लिए फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस को, जो कि सूरत से मुंबई के बीच में चलती है। फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल क्या शानदार आज की सुबह हुई है। और गर्मियों की सुबह जो होती है ना, वो अलग ही सुहाना मतलब मौसम होता है उस टाइम पे, और अलग ही एहसास देती है वो शाम और सुबह। हल्का हल्का ठंडा माहौल है, मतलब ठंडी हवा भी चल रही है और गर्म हवा भी चल रही है, मस्त माहौल है। खैर, अपनी ट्रेन जो है रात में रतलाम रुकी, वडोदरा रुकी, सूरत रुकी, तीनों स्टेशन रात में निकल गए। मैं कोटा के बाद सो गया था क्योंकि बहुत लॉन्ग ट्रैवल हो रहा था और मुझे सिर दर्द होने लग गया था, पता नहीं किस वजह से। तो मैंने सोचा थोड़ा सो जाते हैं। सीधा सुबह उठा हूँ 6 बजे के आसपास, जब हमारी ट्रेन सूरत निकल चुकी थी। उठते ही हम लोगों ने फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस को ओवरटेक किया, उसके बाद वलसाड़ स्किप किया। अभी सीधा अपना हॉल्ट मुंबई में बोरीवली जाके है। तब तक नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी भागेगी, ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये जो ट्रेन है अपनी युवा एक्सप्रेस, ये इधर वेस्टर्न रेलवे में रिस्ट्रिक्टेड है, 120 की रफ्तार से ही चलेगी ये। ICF होने के कारण मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्ट किया होगा इसको यहाँ पे, अदरवाइज़ बाकी जगह 130 भागी है नॉन स्टॉप। रात में मुंबई राजधानी में भी हमें ओवरटेक कर लिया, गोधरा के आसपास किया। बाकी ज़बरदस्त शुरुआत हुई आज के दिन की। एक चीज़ ज़रूर से कहूँगा, ये गाड़ी का मेंटेनेंस जो है ना वो टॉप नॉच है। 10 आउट ऑफ 10। वॉशरूम वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन, अंदर से गाड़ी जो है वो नीट एंड क्लीन, बाहर से भी क्लीन। 10 आउट ऑफ 10। बाकी जो रात वाली साइड पेंट्री की सर्विस है वो कोटा में ख़त्म हो जाती है, और अभी मेरे ख्याल से सूरत से चढ़े होंगे शायद। देखते हैं, कुछ आता है तो दिखाऊंगा मैं आपको। इडली वगैरह तो बिकने के लिए आ रही है, वो तो एक्सटर्नल वेंडर्स है, साइड पेंट्री के वेंडर्स नहीं है। बाकी बगल में DFC चल रहा है, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। हाई राइज पेंटोग्राफ। कोई साइड पेंटर का वेंडर तो फिलहाल सुबह सुबह तो नहीं आया मेरे ख्याल से। साइड पेंटर का जो स्टाफ है वो है ही नहीं गाड़ी में। एक्सटर्नल वेंडर्स कॉफ़ी वगैरह बेच रहे हैं जो ठीक ठाक है। 20 रुपये की कॉफ़ी बेच रहे थे, थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने कॉफ़ी डलवा ली, ये अच्छी है। बाकी इसके अलावा इडली वड़ा वगैरह आ रहा था, वो आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा होता है, वो भी बुरा नहीं होता। बाकी होपफुली मुझे उम्मीद है कि LHBification के बाद इसमें पेंट्री होना चाहिए। गुड मॉर्निंग भाई। पेंट्री लग जाए तो अच्छा है, पर वही ये वीकली गाड़ी, इस वजह से पेंट्री नहीं है, हफ्ते में एक ही दिन चलती है।
चलो जी, बारी है बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने की। नज़ारे आप देख लो बाहर से ऐसे चल रहे हैं। और ब्रेकफास्ट में मैंने कहा था इडली वगैरह देखो अच्छी आ रही है, तो ये हम लोगों ने ले लिया। इडली बढ़िया है, देखो फिनिश भी हो रही है। 80 रुपये में 6 इडली ली हम लोगों ने, ठीक है। मेन चीज़ क्या है ना, इसकी चटनी बहुत बढ़िया होती है, तो टेस्ट जो आपको मज़ा आ जाएगा। अर्ली मॉर्निंग हेल्दी भी है, मतलब उतना नुकसानदायक भी नहीं, मतलब कैसे भी नुकसानदायक तो नहीं है, बट ठीक है। जो टेस्ट है ना भाई मस्त। चटनी बेस्ट। मुंबई पुणे, मुंबई सूरत के बीच इडली वड़ा वगैरह अगर कोई लोकल वेंडर बेचने आ रहा है, ले लो, बहुत बढ़िया होता है। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन जो है वो विरार स्टेशन को स्किप करने वाली है। वन ऑफ द मेन स्टेशन जहाँ से मुंबई का जो सबअर्बन ट्रैफिक है वो शुरू होता है। इस तरफ आप देख लो पूरा विरार का शेड, लोकल ट्रेन्स वगैरह रेस्ट करती हुई। शेड नहीं कहेंगे, से यार्ड कहेंगे एक्चुअली। फिलहाल बसई रोड स्टेशन को हमारी गाड़ी स्किप करने वाली है। कल्याण की ओर जाने वाला जो रूट है यहाँ से अलग हो जाएगा। क्या जबरदस्त एंट्री ली अपनी गाड़ी में।
फिलहाल बोरीवली में सुपर स्किप बोरीवली हॉल्ट नहीं है अपनी युवा एक्सप्रेस का। सूरत से निकल करके सीधा बांद्रा जाकर रुकती है। पैदल एक्शन विद भगत की कोठी बांद्रा एक्सप्रेस। डीजल इंजन के साथ मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि इसका हॉल्ट नहीं है बोरीवली में। मुझे याद रहेगा गरीब रथ का, क्योंकि गरीब रथ का हॉल्ट है बोरीवली में। गजब। चलिए फिलहाल अंधेरी को हम लोग स्किप कर रहे हैं ठीक ठाक रफ्तार से। मुंबई का सबअर्बन सेक्शन तो बहुत ज़बरदस्त होता है। क्या ही ट्रैक साउंड आता है और क्या ही गाड़ी भागती रहती है बस एक तरफा। चलिए धीमे धीमे हम लोग बांद्रा टर्मिनस में एंट्री ले रहे हैं मुंबई के खूबसूरत से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना अराइवल हो रहा है। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग बांद्रा टर्मिनस और फिलहाल ICF युवा एक्सप्रेस को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। एक शानदार अनुभव यात्रा का मैं देखा, शानदार ट्रैक साउंड और ज़बरदस्त 130 का रन ICF में। शायद अब वापस से पता नहीं कभी देखने को मिले, शायद नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये तो बंद हो जाएगी। LHB हालांकि चलेगी, तो LHB तो 130 हम लोग बहुत देखते ही हैं। फिलहाल ओवरऑल रिव्यू की अगर बात करें तो ट्रेन ज़बरदस्त है। ये इसका AC ज़बरदस्त है, सफाई ज़बरदस्त है, इसका खाना भी एवरेज से ऊपर है। बाकी पंचुअल भी है ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अब तो इसमें देखते हैं, पहले पता है 2 AC लगता था, अब जो नया रहेगा उसमें देखने वाली बात होगी कि 3-2 कौन कौन सा जो है वो आता है, मतलब कोच कंपोजिशन। चेयर कार की बुकिंग तो हालांकि आगे दिखा रहा है, पर इसके आगे 3 AC वगैरह की बुकिंग अभी दिखा नहीं रहा है। चलिए खैर फिलहाल आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने वाले जिनको मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में। तब तक आप लोग ने ख्याल रखिए। दिस इज शैनन साइंग ऑफ फ्रॉम बांद्रा मुंबई। मेरे पर्सनल फेवरेट चेयर से आप सभी का स्वागत है।